तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने सिखाया था कोरियन पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो कोरियन पैंट की हमने कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो कटिंग आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आई होगी तो आपको पता ही है कि यूट्यूब पे वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वहाँ से आप उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। और मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे घर बैठकर स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। और अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले आप सब लोग एक बार आपको पास आना होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि जब तक पास से नहीं देखोगे दूर से तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इस पैंट को इस प्रकार से खोल रहा हूँ और मार्किंग सारी कल मैंने कर ली थी इसकी पॉकेट वगैरह की। और पॉकेट भी मैंने आपको कल बताई थी कि हमें अलग से फैब्रिक यूज़ करना पड़ता है। देखो जैसे ये मैंने अलग से कपड़ा यूज़ किया है, बिल्कुल वाइट कपड़ा है जो मैं पॉकेट लगाऊंगा। और इसके अलावा इसमें मैंने इस प्रकार से दोनों साइड में इस कपड़े को बोलते हैं शो पट्टी, जो हमने इसमें लगानी है ताकि इस कपड़े को कवर कर सके, वाइट कपड़ा हमें अलग से नज़र नहीं आए। तो शो पट्टी जो है वो कैसे लगानी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है हम उसको उठाते हैं। इसका फ्रंट पार्ट है, देखो ये वाला। अब मैंने कल यहाँ पर निशान लगाए थे, किसके निशान है ये आपको पता है? प्लेट्स के। तो सबसे पहले इसकी प्लेट्स हमें जमानी है। प्लेट्स कैसे जमानी है? इस वाली प्लेट को उठाना है आपने और इस वाले कट पर ऐसे रखना है और यहाँ पर हल्का हल्का से इसको प्रेस कर लो। ऐसे ही इस साइड से इस प्लेट को उठाएंगे और ऐसे इसकी प्रेस करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको इसकी जो प्लेट्स हैं उनको जमाना होता है आयरन के साथ। इसको मैंने जमा लिया, अब ऐसे इसको मैं जमाऊंगा। ये वाली जो डायरेक्शन है प्लेट की उस साइड है और ये वाली डायरेक्शन किधर आएगी? इस साइड में। प्लेट लगाने के तरीके मैंने आपको कल बताया था। आप ऐसे भी प्लेट लगा सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूँ, या फिर दोनों की डायरेक्शन आप एक साइड में भी कर सकते हो। मेन जो इसकी प्रेस है जो आयरन है प्लेट्स की वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो बस इतना से कपड़े को आपको जमाना होता है ताकि ये प्लेट्स आपकी अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाए। इसके बाद इसकी जो पॉकेट है, पॉकेट के मैंने निशान लगाए थे। अब हमें पॉकेट में फुल फिनिशिंग चाहिए। फुल फिनिशिंग के लिए आपको क्या करना होता है, आप इस तरह से एक ये शो पट्टी होती है जो कि शर्ट के सामने यहाँ पर लगती है। आपने देखा होगा ना, शर्ट में यहाँ पर जो पट्टी होती है टाइट होती है, जेंट्स शर्ट में अक्सर लगती है, इसको बोलते हैं शो पट्टी। ये आपको यहाँ पर पहले चिपकानी है आपकी फिनिशिंग के लिए, पैंट के लिए। इसको कितना बड़ा चिपकाना है आपको? इसकी जो चौड़ाई है टोटली कितनी है? 1 इंच। तो इसको 2 टुकड़े कर लो, ½ इंच के करीब ये होनी चाहिए। ये जो मेरा निशान आपको दिख रहा है ना, बस इस निशान पर आपने इसको ऐसे कैसे पेस्ट करना है, चिपकाना है। अगर ये शो पट्टी आपके पास नहीं है तो आप जो रॉन्ग साइड है या राइट साइड है? ये रॉन्ग साइड, अंदर वाली साइड है ये। इसको मैंने चिपका लिया। ऐसे इसको भी अंदर वाली साइड से आपको चिपकाना है। अगर नहीं भी चिपकाना चाहते तो आप बिल्कुल उसको सिंपल जैसे पैंट बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो, लेकिन इससे क्या फिनिशिंग ज़्यादा आती है। सॉरी, इसको यहाँ चिपकाना था। तो अंदर वाली साइड में इसको आपको चिपकाना है। अब इसको चिपकाने के बाद जब आप इस पर ऐसे सिलाई लगाते हो ना, तो सिलाई में आपकी और भी अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पे कोई झोल झपाल नहीं आते। अगर फिर भी थोड़ा बहुत आ जाए तो उसको हम बाद में हटा लेते हैं। शो पट्टी को चिपकाने के बाद अब इसमें जो पॉकेट है, पॉकेट का काम पहले कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो शो पट्टी है जब इसको आप लगाओ तो इस साइड से और इस साइड से आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, लेकिन इस साइड से इसको फोल्ड करना है। आप फोल्ड भी कर सकते हो
या फिर इसमें ओवरलॉक भी कर सकते हो। तो ईजी जो रहेगा वो रहेगा ओवरलॉक। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ओवरलॉक कर लेते हैं इस वाली साइड में। तो मैं ओवरलॉक करके लाता हूँ और फिर इसकी सबसे पहले पॉकेट बनाते हैं और इसकी प्लेट्स को लगाते हैं। तो ये देखो इसमें मैंने ओवरलॉक की है और ओवरलॉक करने के बाद ओवरलॉक वाला जो हिस्सा है वो आपका अंदर की साइड होना चाहिए और इस तरह से बस आप इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा लो। तो इसमें जो शो पट्टी थी वो हमने लगा ली है। लगाने के बाद अच्छी तरह से आपको उसकी प्रेस और करनी है। अगर फुल फिनिशिंग से काम चाहिए तो, फिनिशिंग नहीं चाहिए तो भाई मत करो प्रेस, हमने तो फिनिशिंग से बनानी है इसलिए इसकी हम प्रेस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस पॉकेट को बनाने के लिए, जब भी आप पॉकेट बनाओ, कई बार आप कन्फ्यूज़न होता है ना कि पॉकेट को उल्टा रखना सीधा रखना है। पॉकेट को हमेशा आपने सीधा रखना है। इस समय ये सीधा है, अब आपको कैसे पता लगा सीधा, ये जो चीज़ है ना ये सीधी है और ये चीज़ उल्टी है, देखो निशान लग रहा है, इसको बस आपने यहाँ पर ऐसे रखना है। ये सारे पैंटों में होता है? सभी पैंट में। प्लेन कपड़े में तो पता नहीं लगता कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। जैसे सपोज करो मैं इस कपड़े की पैंट बना रहा हूँ, अब इसमें कोई पता नहीं लग रहा कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा है, ठीक है। लेकिन जब कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसमें पता लगता है प्रिंट है, लेकिन अब इसमें हमने निशान लगा रखे हैं ऑलरेडी, तो ये हमारा हो गया उल्टा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ना ये वाली पॉकेट की, बस यहाँ पर सीधी आपको एक लाइन ये स्टिच करनी है। और कैसे पूरी पॉकेट बननी है आइए मैं आपको मशीन पर बताता हूँ। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें एक सिलाई यहाँ पर लगानी है। सारा का सारा जो मार्जिन है ना ये वाला नीचे वाला, वो आपको पॉकेट की साइड करना है और यहाँ पर लगानी है आपको एक टॉप स्टिच। टॉप स्टिच का मतलब समझते हो, किनारे की सिलाई बिल्कुल किनारे पर ही होनी चाहिए। ये सिलाई इसलिए लगाई जाती है ताकि फिनिशिंग आ सके। अब वो अंदर गया सारा माल, यहाँ से नहीं लगा सकते सर, ऊपर से? कहाँ से, अब वही तो लगा रहा हूँ मैं, अच्छा दोबारा लगा। एक ऊपर और लगेगी। अब ये सिलाई लगानी है आपको एक पैर की, ऐसे ये मैंने सिलाई लगा दी। एक पैर की सिलाई लगा सकते हो या फिर बिल्कुल किनारे पे भी सिलाई आप चाहें तो लगा सकते हो। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम ये करेंगे कि जब भी हम पॉकेट बनाते हैं, ध्यान से देखना, पैंट अभी आपने एक तो ही बनाई है, तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे हम पॉकेट की सिलाई ऐसे लगाएंगे डायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि नीचे से धागे दिखेंगे। हमें फिनिशिंग लाने के लिए पॉकेट को उल्टा करना होता है, देखो ऐसे ऐसे सिलाई लगानी है और फिर इसको बाद में सीधा करेंगे। मार्जिन देख लो मैं कितना कितना ले रहा हूँ, आधा इंच का मार्जिन है ये। अब इसको सीधा करेंगे, ये आपकी गुम सिलाई हो गई। यहाँ से कैंची की नोक से इसकी अच्छी तरह से ये कोने को निकालना है। अब इसके ऊपर भी आपको एक सिलाई लगानी है। अब नीचे से सिलाई लग चुकी है। अब इधर से 3 हिस्से हैं, देखो 1 2 और 3, तीनों को आपस में जोड़ना है। और यहाँ से आपको जो डिस्टेंस रखना है कितना रखना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच। कल जब मैंने निशान लगाया था टोटल दूरी कितनी थी यहाँ से, 2.5 इंच। तो ये आपका टोटल 2.5 इंच की दूरी पर ये आना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले इसमें प्लेट लगाएंगे यहाँ पर ऊपर इस जगह पर। तो इस प्लेट को इधर कर लिया मैंने और इस प्लेट को मैंने इधर कर लिया। अब विकेटों में आपको सीधी सिलाई भी लगती है ना? हाँ लगती है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं लगाने की। हमें टोटल आगे से कितना चाहिए, कमर थी 36 का 1/4 होता है 9, तो टोटल 9 इंच चाहिए तैयार। तो आधा इंच दोनों साइड छोड़ते हुए टोटल 9 इंच रखना है और ये फिक्स 9 इंच आपका यहाँ पर आएगा। पहले इस साइड से मैं सिलाई लगा लेता हूँ। इधर से जो एक्स्ट्रा है इसको मैं ऐसे कट कर दूंगा।
यहाँ से 2.5 इंच। ये शेप देखो उसकी कहाँ पर जा रही है, क्योंकि जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो आगे से डाउन करते हैं 1 इंच। अब आप सोचोगे ये कपड़ा क्यों निकल रहा है, पॉकेट थोड़ी मैंने डाउन करी थी, पॉकेट तो सीधी कट करी थी, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाद में आपका निकल जाएगा। हमें पैंट की शेप के अनुसार चलना होता है। एक साइड की जो पॉकेट है हमारी वो बन चुकी है। टोटल स्पेस कितना चाहिए? 6 इंच। तो जिसमें ये सिलाई ऐसे आएगी, देखो ठीक है, ये पूरी यहाँ तक जाएगी, ऊपर से भी इधर चला जाएगा ये। तो हमारा जो ये हाथ डालने का जो स्पेस है ये 6 इंच के, 6 का 6.25 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब एक साइड की जब पॉकेट ये बन जाए आपकी, तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की पॉकेट बनानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो पैंट में दोनों साइड में हमारी जो पॉकेट हैं इधर और इधर मैंने लगा ली है। अब इसमें हम लगाएंगे ज़िप। तो ज़िप लगाने के लिए आपको करना ये है कि जो हमारा ये क्रोच एरिया है, ये देखिए जहाँ से हमारी गुलाई शुरू होती है ना, बस वहीं गुलाई पर आपको ये एक 1/2 इंच का कट लगाना है फ्रंट वाले पार्ट में, दोनों साइड में। अब हम उठाते हैं, देखो ये कपड़ा उठाया मैंने, ये कपड़ा डबल है और इसमें से निकलेगी इसकी, उसको बोलते हैं फ्लाई। इसकी कटिंग कुछ इस प्रकार से होती है जैसे मैंने ये की है। कपड़ा अगर ज़्यादा हो तो सेम कपड़ा यूज़ कर सकते हो, कपड़ा अगर आपके पास कम है तो इसके नीचे लगाने के लिए आप अस्तर का यूज़ कर सकते हो। तो इसकी 2 पट्टियाँ मैं कट करूँगा क्योंकि कपड़ा हमारे पास पैंट में कम है। सबसे पहले हम इस फ्लाई को ही बनाएंगे। इस फ्लाई को मैंने यहाँ पे ऐसे रखना है, यहाँ से 1/2 इंच की सिलाई लगानी है मैंने, ऐसे ही एक सिलाई मैंने 1/2 इंच से इधर लगानी है। बाकी का जो प्रोसीजर है सारा का सारा मैं आपको मशीन पर चल के दिखा देता हूँ भी इसमें ज़िप कैसे लगेगी। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा नाखून से आप प्रेस कर लो ऐसे, ताकि मार्जिन सारा का सारा दूसरी साइड चला जाए। ये आपका अस्तर रहेगा नीचे की साइड। एक की डायरेक्शन इधर आ गई और एक की डायरेक्शन आपकी इधर आ गई। देखो ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है। अब हमें क्या करना है, जो इस साइड का है, जो इधर साइड से राउंड है वो तो लगेगा इधर साइड में, देखो वो लगेगा इधर, राउंड जो राउंड है ना वो इधर लगेगा। कैसे लगेगा पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ पे एक मैं सिलाई लगाऊंगा, देखो इस साइड से जितना भी कपड़ा आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए आपने इसके ऊपर ऐसे रखना है। अब आते हैं इस साइड में। अब इस साइड का जो कपड़ा है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पाइपिंग भी निकाल सकते हो। देखो ऐसे जेंट्स कपड़े में और कुछ चले ना चले, पाइपिंग तो चली जाती है, वो भी अंदर वाली जगह पर। इस तरह से थोड़ी सी पाइपिंग निकाल रहा हूँ, कैसे चलेगी? चल जाती है। फ्लाई, इसको बोलते हैं फ्लाई। इस साइड का जो कपड़ा है ना, ये सारा कटेगा, वाइट वाला। अच्छा, इसमें फोल्ड नहीं करना? इसमें फोल्ड नहीं करना। पाइपिंग निकाल दी। अब ये देखो ये किधर लगेगा, इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी समझ पाओगे। देखो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। जो आपका लेफ्ट हैंड है ये है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की साइड लगेगी ये वाली पट्टी, ये वाली जिधर पाइपिंग निकाली है मैंने। इसको इस कट से शुरुआत करनी है आपको।
अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगेगी। अब ये जो पट्टी है ना, ये आपके अंदर चली जाएगी ऐसे, और एक सिलाई इसके ऊपर आती है, वो बाद में आएगी, अभी नहीं। पहले हम इसमें लगाएंगे जिप। जिप कैसे लगेगी? चैन को रखना है अपने उल्टा। ये जो कट दिख रहा है आपको, ऐसे लेके आए इसको, थोड़ी सी चैन को हल्का सा खोल लो। अब चैन को करूँगा मैं बंद। अब सिलाई मेरी आराम से कंटिन्यू हो जाएगी। अब ये जो मैंने बनाई थी ना, ये आपकी यहाँ पर आएगी ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब सिलाई लगेगी यहाँ पर। ये लग गई मेरी एक साइड से चैन। अब यहाँ तक समझ में नहीं आया? नहीं आया। यहाँ तक समझ में? पता क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको जो पैंट या प्लाजो हम सिखा रहे हैं वो है सिंपल चीज़ें जो कि लेडीज़ की होती हैं। जेंट्स काम लेडीज़ काम से बहुत ज़्यादा टफ है, और मेरी शुरुआत हुई जेंट्स काम से थी। ये चीज़ें सीखने में ना, ये फ्लाई वगैरह लगाने में मुझे कम से कम 15 दिन लग गए थे सीखने में। तो आप लोगों को एक दिन में कैसे समझ में आ जाएगी? यही तो मैं रोज़ कहती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ें सीख जाओ। पॉसिबल बिल्कुल नहीं। 15 दिन तक सिर्फ इतना ही काम करना पड़ेगा, चैन लगाना सीखनी पड़ेगी, तब जाके अपन चैन सीखेंगे। 15 पैंट कटिंग करनी पड़ेगी। 15 पैंट कटने की जरूरत नहीं है, चैन खाना रफ कपड़े पे करो। अच्छा। चैन तो 2-4 रुपये की आ जाती है, रफ कपड़े पे ट्राई करो, चैन लगाने सीखो। इसके बाद इसको ऐसे रखना है। अब फ्लाई को मैच करना है। अब ये जो कट से कट को मिलाना है, अच्छा। ये कट से कट को मिलाते हुए आपने इस सिलाई को ऐसे लगाना है। कट से थोड़ा सा ऊपर से सिलाई शुरुआत करनी है, ऐसा नहीं कि कट से करोगे, थोड़ी सी ऊपर से, बस इतनी सिलाई लगानी, पूरी सिलाई लगानी भी नहीं है। इतनी सिलाई लगाने के बाद अब ये जो चैन है इस साइड से तो जुड़ी हुई है, लेकिन चैन का दूसरा हिस्सा है ये वाला जो कि इधर जुड़ेगा इस फ्लाई के साथ। कैसे जुड़ेगा? यहाँ से इस चैन को मैंने रखा बिल्कुल इस सिलाई के पास से नहीं, थोड़ी सी हल्की सी दूरी यहाँ पर इसको रखते हुए चैन को मैं लगाऊंगा, इस फ्लाई के साथ जोड़ दूंगा। एक सिलाई और लगेगी अभी। अक्सर ये जो सिलाई है ना उतर जाती है, बड़े धीरे धीरे लगानी पड़ती है ताकि उतरे ना सिलाई। और सिलाई लगानी भी पड़ेगी इसके पास में, ऐसा नहीं है कि इसको आप सोचो भी ना लगाऊं। अगर नहीं लगाओगे ना सिलाई को तो दिक्कत बहुत आएगी। सिंगल फुट यूज़ कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी हमारी चैन जो है इस तरह से, ओके। अब चैन जो है हमारी ऑलमोस्ट लग चुकी है, सिर्फ इसमें एक सिलाई रह गई है। देखो ये वाला चैन का हिस्सा इधर जुड़ गया और ये चैन मेरी सिलाई के साथ जुड़ चुकी है। लेकिन जब मैं चैन को बंद करूँगा तो ये ऐसे दिख रही है, जबकि ऐसे नहीं दिखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमें? बस एक सिलाई लगानी है, ये वाली यहाँ पर एक सिलाई लगेगी ताकि ये फ्लाई इसके साथ अटैच हो जाए और चैन हमारी लग जाएगी। अब ये सिलाई कैसे लगेगी उसके लिए थोड़ा सा हमको एक रफ काम करना होगा। इसमें कच्ची सिलाई करेंगे, सुई धागे से कच्ची डालेंगे, तो डालते हैं। तो ये देखिए इसकी मैंने थोड़ी सी अच्छे से आयरन कर लिया ताकि थोड़ी बहुत सलवटें इसकी निकल जाएं। अब इसके बाद ये जो हमारी फ्लाई है इस साइड से
यहाँ पर आपको सुई में धागा डालते हुए ऐसे कच्ची सिलाई जिसको बोलते हैं वो आपको लगानी है। ऐसे मोटे मोटे टाँके लगा लो ताकि ये फ्लाई इसके साथ जुड़ी। हाँ, ये बाद में हट जाएगी। तो इस तरह से जो ये मैंने सिलाई लगाई ना, कच्ची सिलाई इसको बोलते हैं। अब मुझे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है, राउंड में घूमते हुए ऐसे आना है। ये सिलाई कैसे लगेगी इसके लिए मैं आपको मशीन पर बता देता हूँ। देखो, जब भी आपने सिलाई लगानी है तो एक चीज़ और याद रखें, नीचे की जो सिलाई ना, ये वाली नीचे की, देखो ये वाली, अगर मैं मान लो इस पर ऐसे सिलाई लगा दूँ तो नीचे की सिलाई तो जुड़ जाएगी, उसको नहीं जोड़ना, उसको आपने इधर की साइड घुमा लेना है ऐसे, ताकि वो जुड़ ना जाए साथ में। अब सिलाई को देखो मैं कैसे लगाऊंगा। अभी हो गई हमारी सिलाई। अभी जो फ्लाई अलग थी जुड़ गई, अभी इसके ऊपर ही रहेगी ऐसे। इसके बाद जो भी धागे हैं सारे कट कर दो, और इसका जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई है इसको भी हम यहाँ से हटा लेंगे। ये जो कच्ची सिलाई थी ना, इसको आप हटा सकते हो आप। अब इसमें रह गया क्या, बेल्ट, लूप्स। तो बेल्ट और लूप्स का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना पैंट जो हमारी चल रही है, पहले पार्ट सॉरी कोरियन, चलो हाँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी कोरियन पैंट चल रही है, तो पहले पार्ट में मैंने कोरियन पैंट की आपको कटिंग सिखाई, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको उसमें जिप लगाना, साइड पॉकेट लगाना सिखाया, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए उस पैंट को आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट पैंट बना के दिखाता हूँ। और उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे लूप्स, क्योंकि जिप लग चुकी थी, पॉकेट लग चुके थे। लूप्स कैसे बनेंगे और उसके बाद कैसे बेल्ट को अटैच करना है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, लूप्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सीधी पट्टी लेनी है। जैसे इसमें देखो मैंने सीधी एक पट्टी ली है, और इसमें मैंने इस हिसाब से सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया है, और ये लूप्स आपका लगभग इतना चौड़ा बनेगा जो 1/2 इंच के करीब होता है। इसके बाद लेनी है एक आपको बड़ी सुई, और बड़ी सुई में धागा डाल कर पीछे लगा लेनी है गांठ। जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं, बनाने का तरीका बस वही है, लेकिन फ़र्क बस इतना सा होता है कि डोरी जब बनती है हमारी, वो बनती है रेब कपड़े में, और लूप्स हमारे सीधे कपड़े में ये बनेंगे। और इसमें से आराम से हमारे 6 लूप्स बनेंगे। इसको मैं सीधा करता हूँ, और सीधा करने के बाद इन लूप्स को अच्छी तरह से मैं प्रेस कर लूँगा, और प्रेस करके उसके बाद हम बनाएंगे इसकी बेल्ट। तो पहले देखो इसको मैं कैसे सीधा कर रहा हूँ। ये मेरे जो लूप्स हैं आसानी से सीधे हो गए। इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए ना, ये जो मार्जिन होता है ये दिखना नहीं चाहिए बाहर की साइड, सेंटर में रखते हुए इसको मैं प्रेस करूँगा। और बाकी का काम चलते हैं काउंटर पर, वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कैसे बेल्ट को चिपकाना है। तो प्रेस का काम करने से पहले, क्योंकि 3 पार्ट्स में इसको हम बना रहे हैं, तो आपको पता है कि बंदा कहाँ तक याद रखे, मैं भी भूल गया था। अभी साइड की भी सिलाई लगानी थी, तो पहले साइड की सिलाई लगेगी, उसके बाद ही तो बेल्ट लगेगी। तो बेल्ट तभी लगेगी, पहले साइड की सिलाई लगेगी। और साइड की सिलाई लगाने से पहले हमें इस बैक साइड में, इसमें ये जो डार्ट्स है इसको लगाना है। तो पहले मैं डार्ट्स को लगाऊंगा, फिर साइड से इसको मैं अटैच करूंगा। ये मैं काम आपको सिखाता हूँ मशीन पर। लूप्स बनाने के बाद अब इसकी डार्ट के लिए मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो टोटल ये हमारी आधा इंच की प्लेट है। जैसे ब्लाउज़ में हम डार्ट लगाते हैं उसी तरह से ये बैक साइड में मैंने ये प्लेट लगा दी। दोनों ही साइड प्लेट लगाने के बाद अब मुझे ज़रूरत है फ्रंट वाले पार्ट की। यह इसका फ्रंट पार्ट है। अब ये फ्रंट वाला जो पार्ट है,
इसको मैंने कैसे जोड़ना है, देखो इसको मैंने यहाँ पे रखा बैग को, इस फ्रंट को इसके ऊपर ऐसे रखूँगा मैं, और यहाँ से मुझे सिलाई की शुरुआत करनी है। ये मैंने एक साइड से जो इसकी स्टिचिंग है उसको मैंने यहाँ पर लगाया है, ऐसे ही दूसरी साइड में आपको स्टिचिंग करनी है। और इस स्टिचिंग को करने के बाद हमें करनी है इसमें ओवरलॉक। तो ये स्टिचिंग में लगा लेता हूँ और उसके बाद करेंगे इसकी ओवरलॉक। तो ओवरलॉक जो करनी होती है, जब आप साइड की सिलाई लगाते हो तो इन दोनों पल्लों में तो एक साथ होती है, और इस साइड के जो पल्ले इनमें सिंगल सिंगल में ओवरलॉक होती है। ये क्यों होती है, जब इसको मैं पूरा बनाऊंगा तब वो चीज़ आपको समझ में आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर एक सिलाई लगा सकते हो जिसे हम बोलते हैं टॉप स्टिच। अब ये सिलाई कैसे लगानी है, मार्जिन को बैक साइड में करते हुए ऐसे, सिलाई बिल्कुल किनारे पर ही होनी चाहिए, इस चीज़ का याद रखना। तो ये जो सिलाई है दोनों ही साइड आपको लगानी है। तो साइड की सिलाई लगा ली है मैंने, और उसके बाद इसको मैंने थोड़ा बहुत प्रेस भी किया है, बाकी प्रॉपर जो इसकी प्रेस है बनने के बाद करेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट इसमें दो भागों में लगेगी, एक बेल्ट आपकी इधर से लेकर इधर तक जाएगी, और एक बेल्ट आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी। बेल्ट कितनी लगेगी, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल देख लो कितना ये, ठीक है 21 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी है ये जैसे 22.5 इंच है। तो हमें बेल्ट जो लेनी है दोनों साइड से लगभग 3-3 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो मेरे पास जो ये बेल्ट है जैसे ये है, इस साइड से तो बिल्कुल बराबर, और इधर से मुझे बेल्ट को एक्स्ट्रा रखना है। ऐसे इधर ले लो। ये एक्स्ट्रा मैं बेल्ट क्यों ले रहा हूँ, अभी जब उसको हम चिपकाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे भाई कैसे इसको बनाना है। सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि मेरे पास जो कपड़ा है ना, उसकी कमी, कपड़ा बहुत कम है। इतना सा कपड़ा, इसमें से बेल्ट बनानी है। अब कैसे बनाएंगे, इस बेल्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया, एक को मैंने यहाँ पे रख लिया, बस बीच में जो है हमें दोनों साइड कम से कम आधा इंच का मार्जिन चाहिए। तो कपड़ा कम है लेकिन जितना भी है इसमें पूर्ति करेंगे, और इसको हम ऐसे के ऐसे ही पेस्ट कर देंगे, चिपकाएंगे इसको। तो इस बेल्ट को जो मैंने चिपकाया है दोनों साइड से बिल्कुल बराबर बराबर मार्जिन आपने कट करना है। देखो ऐसे जैसे मैं कट कर रहा हूँ। ये भी चिपकती है सर? नहीं, सिलाई लगानी पड़ेगी। नो, ये मैंने इसको बिल्कुल बराबर कट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको ग्रिप दिख रही है, इस बेल्ट को इस ग्रिप के पास मैंने यहाँ पर ऐसे रखना है इस तरह से, और मुझे लगानी है एक सिलाई। ये सिलाई कैसे लगेगी वो अभी आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इससे सिलाई को लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलाई है बिल्कुल पेस्टिंग के पास नहीं रखनी, थोड़ा सा हल्का सा पेस्टिंग से हल्की सी दूरी बना के रखो। ये जो सिलाई मैंने लगाई है, अब क्या करना है आपको, ये जो मार्जिन होता है ना, ये वाला इस मार्जिन को आपने इस ग्रिप की साइड रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ऐसे मार्जिन को ग्रिप की साइड रखते हुए ऐसे। इस सिलाई को लगाने से क्या होता है कि ये जो ग्रिप है आपके अंदर की साइड चली जाती है, देखो ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये आपका बेल्ट के साथ अटैच होगा, और ये हिस्सा आपका अंदर की साइड रहेगा। तो दोनों ही तरह से इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद बेल्ट को कैसे लगाना मैं आपको बताता हूँ। तो बेल्ट जो है मैंने ये कंप्लीट इस तरह से बना ली है। अब इसमें क्या है कि ये जो आपको जो फ्लाई दिखे, इसको फ्लाई बोलते हैं, इसको आप यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर,
कोई बात नहीं, कट गई तो नीचे है। सर इनकी चैन की तरह ना निकल जाए। क्यों निकलेगा, उन्होंने तो मैंने तो दिया है। नहीं उस दिन पहना आया था ना सर आपने कि इसको ज़्यादा मत कीजिए खुल जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये बार लग जाएगी ना। ये बेल्ट लगेगी यहाँ पर। इस साइड से मैंने अभी आपको बोला था कि बेल्ट आपके बराबर होनी चाहिए और उस साइड से जो एक्स्ट्रा निकल रही है उसको निकलने दो। तो इस साइड से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो इस साइड से बराबर रखना है मुझे। अब ये जो है बेल्ट आपकी कुछ ऐसे है और ये जो ग्रिपर है, ये ग्रिप आपका अंदर की साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगा। देखो जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो वो ग्रिप के ऊपर यहाँ पर एक सिलाई आ जाएगी, तो आराम से ही आपकी बेल्ट इस तरह से लग जाएगी। तो दोनों साइड पहले बेल्ट लगा लेते हैं, इस साइड से बेल्ट को एक्स्ट्रा रखना है। फिर इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि लूप्स आपको कैसे और कब कहाँ लगाने हैं। लूप्स लगाने के दो तरीके हैं, एक तो आप चाहें तो लूप्स को पहले ही लगा सकते हो और एक चाहें तो लूप्स को आप बाद में ऊपर से भी लगा सकते हो। दोनों में से जो भी तरीका आप चाहें, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा क्योंकि एक तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप दूसरे तरीके से लगाएंगे। तो ये मेरे पास लूप्स जो मैंने बनाया था इसकी मैंने आयरन कर ली है। इसमें से हमने टोटल इसके 6 भाग करने हैं क्योंकि मुझे टोटल 6 लूप्स लगाने हैं। अब लूप्स लगाने का तरीका क्या है, देखो हमारी जो कमर है यहाँ से मेज़र होगी, देखो इस जगह से, यहाँ से तो चैन बंद हो जाएगी, ये फिक्स है। कमर कितनी थी 36, तो आपको 36 का हाफ कितना होता है, आपको 18 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी फिटिंग की सिलाई आएगी और ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है, मान लो कभी पैंट लूज़ करनी हो तो उसके लिए हम इसको रखते हैं। अब इस जगह से अंदर के साइड आ जाओ आप 1.5 इंच पर, एक लूप आपका यहाँ पर लगेगा 1.5 इंच वाली जगह पर। आगे वाली जो जगह है ये वाली, यहाँ से आप कमर के हिसाब से वैसे तो होता है, अगर किसी की कमर हो तो हो सकता है आपको 4.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना पड़े। जैसे जैसे कमर बढ़ती जाती है थोड़ी थोड़ी ये आपको गैप यहाँ से बढ़ाते चले जाना है। तो 5 इंच पे 5.5 इंच के बीच में इसको आपको लगाना है। देखो 5.5 पे लगा लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर लगेगा दूसरा लूप्स। अब इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, जैसे 11 है तो 11 का आधा कितना हो गया 5.5, तो एक लूप इधर, एक इधर और एक इधर लगेगा। तो पहले यहाँ से कमर नापेंगे, कमर है कितनी 18 दूनी 36, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 5.5, यहाँ से 5.5, इधर से 5.5, ये टोटल 11 है तो ये 5.5 ये आ गया। अब इसमें लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाते लगाते हम साथ में लूप्स भी लगाते चले जाएंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे लगानी है कौन सी सिलाई, ये वाली। देखो ऐसे इस ग्रिपर को अंदर की साइड मैंने पूरी तरह से खींचते हुए फोल्ड करना है। सिलाई लगानी है मुझे बिल्कुल किनारे पर। मार्जिन जो है ना ये वाला, सारे के सारे मार्जिन को ऊपर की साइड करना है। मार्जिन ऊपर की साइड करते हुए इस सिलाई को ऐसे लगाना है। टाइम देख रहे हो? ऐसे सिलाई में इधर से लगाऊंगा। देखो अब इसको कैसे लगाऊंगा, मैं इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रखूंगा। ये ऊपर से स्टार्ट करनी है लगानी। हाँ ऊपर से कर रहा हूँ उसको। ये मैंने ये लगाई। अब इस साइड से तो ये ऐसे हो गई है और इधर साइड से मैं इसको फोल्ड करते हुए जितनी भी मुझे कुछ चाहिए एक एक सिलाई में यहाँ पे लगा दूंगा। ये उस्ताद है। आ रही समझ में ये चीज़? यदि शादी हो जाती तो ये ऊपर से लगानी होती है। हाँ तो लूप्स वगैरह हमारे सब कुछ लग चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें ये वाली सिलाई लगानी है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें
ये जो ओवरलॉक होती है अलग अलग होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जब इसको मैं प्रेस करके आपको दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। क्योंकि ये वाली जो सिलाई होती है ना, इसको हम चीरते हैं ऐसे। कभी जेंट्स पैंट देखना, ये इस तरह से होती है। इसको अच्छी तरह प्रेस करते हैं और इस वजह से इसमें ओवरलॉक भी अलग अलग हमें करनी पड़ती है। तो पहले हमें यही सिलाई को लगाना है, देखो ऐसे। नीचे से ना इसको पहले ऐसे हम चीरेंगे, पूरे को प्रेस करेंगे, पूरे को अच्छी तरीके से ऊपर लेकर नीचे तक। और नीचे इसमें क्या होती है, तुरपाई। इस कट से लेकर इसको ऐसे पकड़ना है और इसको हमने ऐसे पकड़ना है और इसको प्रेस से ही फोल्ड करेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। और कितना कितना फोल्ड होता है, ये इतना इतना फोल्ड होता है। इसमें क्या होगी, तुरपाई। तो दूसरी साइड में सिलाई लगा लेता हूँ, फिर इसकी कमर को अटैच करते हैं। ये जो मार्जिन होता है ना, ये वाला, इसको आपको दोनों साइड ऐसे करना है। इसको भी चीरना है ऐसे, क्योंकि ये सिलाई बिल्कुल चीर कर आती है। जब कपड़े को हम ऐसे करते हैं ना, इसको बोलते हैं कपड़े को चीरना। कल उसको मैं सिखा रहा था जिया को, मैं बोला उसको कपड़े को चीर दो। कह रही कपड़े को कैसे चीरूं? मैंने कैसे, सोचा ऐसे चाहिए। हाँ। अब इसमें क्या है कि कमर वाली जगह पे ना आपको सिलाई डबल लगानी होती है। सिलाई हम डबल लगा लेंगे और इसके बाद इधर से जो आपको लगे एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से हम कट करेंगे। डबल सिलाई मतलब थोड़ी दूरी पे, फिर बिल्कुल सिर्फ ऊपर, क्योंकि इसको भी पीछे से चीरना है, बिल्कुल ऐसे। इसकी प्रेस चीर के होती है। और इस साइड से इसको इधर ऐसे फोल्ड होगा, इस साइड से ऐसे फोल्ड होगा और यहाँ पर क्या होती है, तुरपाई होती है। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं फोल्ड ऐसे। तो पैंट हमारी कंप्लीट है और बस इसमें हुक लगाना है मुझे। हुक लगाकर इसको आयरन कर आयरन कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा और फिर इसको पहना के फाइनल लुक आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो कोरियन पैंट जो हमने बनाई थी, इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो। सामने 2 प्लेट्स इस तरीके से मैंने लगाई थी। ये जो होती है सीधी स्ट्रेट आपकी जाती है, जो क्रीज बनाती है। और दूसरी पॉकेट प्लेट जो है आपकी ये वाली है, क्रॉस पॉकेट बनाई थी। इन्होंने हाथ डाल रखे हैं। एक बार पीछे से लुक दिखाएं इसका। इसकी फिटिंग आप पीछे से देख सकते हो। काफ़ी लूज़ पैंट बनती है, कंफर्टेबल है, सीधे हो जाए। आपको ये पैंट कैसी लगी जो हमने आपको सिखाई? अगर आपको आज की इस वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।